अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कैसे करते हैं अपन? अगर आपने उसके अक्रॉस सिंपल अमीटर या वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, क्या वो मेजर करेगा अल्टरनेटिंग करंट को? सोच के बताओ, नोट्स में मत देखो, सोच के बताओ। अगर आपने एक सिंपल अमीटर या वोल्टमीटर एसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के अक्रॉस लगा दिया, तो क्या वो रीडिंग देंगे? मतलब वो वोल्टेज वगैरह बताएंगे क्या? देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कंटिन्यूसली, आपको पता भी, चेंज होता है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज होगा, और इतना तेजी से चेंज होता है कि जो सिंपल अमीटर या वोल्टमीटर है वो उसको सेंस ही नहीं कर पाते, कितना तेजी से चेंज होता है। तो ये देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट आता है अपने घर पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, है ना। घर पे जो सप्लाई आती है, एसी सप्लाई, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। मान लो अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड है टी, तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करता हूँ, यह आया 50, यह आया सेकंड के अंदर, तो 1/50 सेकेंड क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड होगा। घर पे जो सप्लाई आ रही है उसका टाइम पीरियड कितना है? 1/50 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के 50th पोर्शन के अंदर, एक सेकेंड के 50वें हिस्से के अंदर एसी का एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। एक सेकेंड कितना छोटा होता है आप जानते हो? उसका 1/50th पोर्शन, मतलब उसका 50 टाइम्स कम टाइम, 50 टाइम्स कम टाइम जो रहेगा ना, उतने में एसी का एक कंप्लीट साइकिल पूरा ही हो जाएगा। अब बताओ कि आधा साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हर आधे चक्कर बाद में क्या होता है? एसी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो कितनी देर के लिए एसी सर्किट में एक डायरेक्शन में फ्लो होगा? T/2 टाइम के लिए। फिर अगले T/2 टाइम के लिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स। तो यहाँ पे ये बताओ कि ये जो T/2 टाइम है ये कितना आएगा? T/2 कितना होगा? तो इसका आधा कर दो, 1/100 सेकेंड। इसका भी आधा हो गया, नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो 1/100 सेकेंड के लिए अल्टरनेटिंग करंट इन वायर्स के अंदर, जो घर पे अपन वायरिंग यूज करते हैं, इन वायर्स के अंदर 1/100 सेकेंड के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, और अगले 1/100 सेकेंड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो आपने इस करंट को मेजर करने के लिए बीच में अमीटर लगा दिया। अमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? उसमें देखो, दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉयल रखी होती है, और जैसे ही उस कॉयल में करंट फ्लो होता है तो उस कॉयल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो मैग्नेट्स प्रोड्यूस करती हैं उसकी वजह से एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से वो कॉयल घूमती है ना। ये तो एक्टिविटी होती है उसमें, और उसकी वजह से कुछ रीडिंग आती है। पढ़ा था ना, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, उसी से तो बनाते हैं मीटर वोल्ट मीटर। अरे याद है या भूल गए? पढ़ा था अपन ने। तो 1/100 सेकेंड के लिए क्या होगा? एसी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, और अगले 1/100 सेकेंड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये बताओ कि जो पॉइंटर है वो 1/100 सेकेंड के लिए तो इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर का, और अगले 1/100 सेकेंड के लिए इधर। पॉसिबल है क्या इतना तेजी से मूवमेंट करना? इनर्शिया की वजह से हिल ही नहीं पाएगा वो। भाई आपको कोई बोले कि तेरे को 1/100 सेकेंड के लिए इधर भागना है, और अगले जैसे 1/100 सेकेंड पूरा हो जाए तो तेरे को डायरेक्शन चेंज करके इधर भागना है, भाग सकते हो क्या? क्यों नहीं भाग सकते? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? जो मोशन का, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में, उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोजिशन करता है। तो पॉइंटर जैसे इधर मुड़ने को होगा, ऐसे हिलने को होगा, इतने में टाइम पूरा ही हो गया उसका। अब वो इधर जाने को है, इतने में इधर वाला टाइम भी पूरा हो गया। तो वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं जीरो पे ही पड़ा रहेगा, पॉइंटर हिल ही नहीं पाता। तो सिंपल अमीटर या वोल्टमीटर कभी भी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी आप कम कर दो, फ्रीक्वेंसी आपने 1 हर्ट्ज ले ली, तो टाइम पीरियड भी 1 हर्ट्ज है, 1 सेकेंड होगा, क्योंकि 1/1 करोगे तो 1 सेकेंड आएगा। एक सेकेंड के अंदर आधे सेकेंड पॉइंटर, आधे सेकेंड के लिए करंट इधर होगा, और अगले आधे सेकेंड के लिए इधर होगा, क्योंकि एक सेकेंड तो कंप्लीट टाइम पीरियड हुआ ना। तो आधे सेकेंड के लिए पॉइंटर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दी? कम कर दी। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो हिल ही नहीं पा रहा है, मतलब इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है हिलने का। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये नहीं है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है या करंट चेंज हो रहा है, करंट तेजी से चेंज हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए सिंपल एमीटर या वोल्टमीटर उसको मेजर ही नहीं कर पाता। तो क्या करें? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता होगा जिससे मेजर कर पाते होंगे, तो उनको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। उसमें क्या होता है? एक वायर होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और उसमें जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट पास होता है वो गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना उसमें रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो गर्म होता है, और गर्म होकर वो फैलेगा। तो फैलने से क्या होता है? हम वो उसमें ये चीज़ मेजर करते हैं कि वो कितना फैल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रीडिंग आती है।
अब हीट तो चाहे करंट किसी भी एक डायरेक्शन में हो, अल्टरनेटिंग करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन किसी भी रेजिस्टेंस में करंट चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा है, और हीट कम प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट भी कितना है ना। सिंपल अमीटर या वोल्ट मीटर काम नहीं करेंगे। ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है कि सिंपल अमीटर या वोल्ट मीटर क्या अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। बस सेम क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, फोर्थ वायर इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, और नॉर्मल अमीटर वोल्ट मीटर उसको मेजर नहीं कर पाते। ठीक है।